टॉप एंगल में बात ईरान और अमेरिका जंग से चीन को लगे तगड़े झटके की। ईरान अमेरिका के बीच जंग में जो देश इसकी चपेट में आ गए हैं उसे तो भारी आर्थिक नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इस जंग से कई देश ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जहां एक तरफ ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश में जुटे, तो देखिए दूसरी तरफ इस खेल के पीछे है कच्चा तेल। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर सीधे चीन पर चोट किया है। सवाल है कि कैसे? ईरान पर हमला कर अमेरिका ने चीन को कैसे तगड़ा झटका दिया, आपको टॉप एंगल में बताते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग अब मिडिल ईस्ट में एक महाजंग की शक्ल ले चुकी है। जो लड़ाई ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की थी, इस जंग में खाड़ी के करीब सभी देश झुलस रहे हैं। ईरान से जंग के पीछे अमेरिका का असली मकसद तेल का खेल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान में सत्ता परिवर्तन कर चीन को तगड़ा चोट पहुंचाने की रणनीति है, क्योंकि चीन ईरान का समर्थक माना जाता है तो अमेरिका का प्रतिद्वंदी। दरअसल ईरान के जरिए एक स्ट्रक्चरल एसेट बनाने में चीन ने अरबों डॉलर बहाए, और इसीलिए मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स है। ईरान पर हमला का ट्रंप प्रशासन ने चीन के रीजनल आर्किटेक्चर के एक पिलर को तोड़ने की कोशिश की। चीन और ईरान के बीच तेल से रिश्ता शुरू होता है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल रिजर्व है, जो 209 अरब बैरल के आसपास है। यही नहीं, दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग यह करीब 12 से 13% है। फिलहाल तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान रोजाना 3.3 से लेकर 3.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, और इससे करीब रोजाना 1.5 मिलियन बैरल निर्यात किया जाता है। तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरानी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार रहा। रिपोर्ट्स की माने तो चीन की तरफ से ईरान के कुल क्रूड ऑयल निर्यात का करीब 80% के आसपास आयात किया जाता है, जो लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है। चीन ईरान के तेल को प्रतिबंधों के बीच अलग अलग चैनलों के जरिए खरीदता है, जिनमें छोटे रिफाइनरी, थर्ड पार्टी ट्रेडर्स भी शामिल हैं। ऐसे में अगर ईरान में अमेरिका का वर्चस्व कायम होता है तो फिर चीन के लिए यहां से संकट खड़ा हो जाएगा। चीन ईरान के कुल निर्यात का 90% से ज्यादा कच्चा तेल काफी कम कीमत पर खरीदता है। ईरान की मजबूरी यह है कि यह कोई दूसरा देश अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसका तेल खरीद नहीं सकता। चीन इस मजबूरी का फायदा उठाता है। ईरान से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, और यह भी सीधे चीन को चोट पहुंचाने वाला कदम था। एक रिपोर्ट बताती है 2020 से 2023 के बीच वेनेजुएला से चीन ने कच्चा तेल मार्केट प्राइस के तुलना में औसत 20 से 25% डिस्काउंट पर खरीदा। आपको बता दें, चीन अपनी जरूरत का करीब 70% के आसपास तेल आयात करता है। इसमें यूएई से करीब 15% सिर्फ ईरान वेनेजुएला से आता है। ईरान और वेनेजुएला का तेल रोकने पर चीन को दूसरे विकल्पों पर निर्भरता बढ़ानी होगी, और सऊदी अरब, इराक, रूस, ब्राजील से अतिरिक्त तेल खरीदारी करनी होगी। जिससे चीन किस तरह आर्थिक चोट चीन पर पहुंचेगी, यह भी आपको बताते हैं। पहला, तेल सप्लाई पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है, और बड़ी मात्रा में तेल पश्चिम एशिया से खरीदता है। खासकर ईरान और खाड़ी देशों से अगर युद्ध बढ़ता है तो हार्मुज स्ट्रेट बंद होता है, तो इससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा। दूसरी वजह, बेल्ट एंड रोड परियोजना पर खतरा। चीन के महत्वाकांक्षी बीआरआई के कई प्रोजेक्ट पश्चिम एशिया में है। जंग की स्थिति में इन परियोजनाओं की सुरक्षा और निवेश पर जोखिम बढ़ जाएगा। तीसरा कारण, चीन ईरान की रणनीतिक साझेदारी। चीन और ईरान के बीच करीब 25 साल का रणनीतिक समझौता है। अगर अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध में उलझते हैं तो चीन पर कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। उसे संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इजरायल और अमेरिका के साथ भी आर्थिक संबंध रखता है। चौथी वजह, ग्लोबल ट्रेड और निर्यात पर असर। चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है।
युद्ध की वजह से अगर वैश्विक मंदी या सप्लाई चेन बाधित होती है तो चीन के निर्यात को तगड़ा झटका लगेगा। ऐसे में अब इस जंग में ईरान को नुकसान होने पर उसका असर सीधे चीन पर दिखने वाला है। हर हाल में चीन ईरान में शांति चाहता है, जबकि अमेरिका तेल पर अंकुश लगाकर चीन को कमजोर करना। अगर जंग लंबे वक्त तक चलती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और उछाल है, आएगा भी, यह भी संभव है, और इसका सबसे ज्यादा असर चीन पर होने वाला है। चीन का बजट बिगड़ सकता है और अमेरिका यही चाहता है।